अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल बअदा व अला आलिहि त्तय्यिबीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन इंदा व अलैना मअहुम अजमईन व कुल्लि मन तबिअ हदियह नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अन्नहु क़ाल इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसी कुल्लि मिअति सनह मन युजद्दिदु लहा दीनहा। रवाहु अबू दाऊद वल हाकिम वल बैहक़ी व गैरुहुम अन सय्यिदिना अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक़ाल जलालुल मिल्लत वद्दीन अल इमाम अस्सुयूती रहमहुल्लाहु तआला इत्तफ़क़ल हुफ़्फ़ाज़ अला तस्हीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। द्रूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिक व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अदद खल्क़िक व रिदा नफ्सिक व ज़िनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व अस्हाबिक या हबीबल्लाह। लायक सद तकरीम ज़ीवकार और मुक़्तदिर उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत, हाज़रीन मोहतरम, सामीन मुकर्रम, बरादरान मसलक, सबसे पहले मैं साहिबजादा वाला मर्तबत हजरत पीर सैयद शमसुद्दीन शम्स चिश्ती निज़ामी गोलड़वी मुद्दज़िल्लुहुल आली और आपके तमाम रुफ़क़ाए किराम, खुद्दाम, जिन्होंने मुझे इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से याद फरमाया, इजहार ख्याल का मौका फराहम किया। इसके बाद सब दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हुजूर इमाम अहले सुन्नत क़ुदवतुल आरिफ़ीन ज़ुबदतुस सालिकीन हुजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब गिलानी हसनी चिश्ती निज़ामी गोलड़वी रहमहुल्लाहु ताला व नव्वरल्लाहु मरक़दहुल करीम आपके फ़ुयूज़ व बरक़ात को ता क़याम क़यामत जारी उसवारी रखे और हम सबको उससे बहरवर होने की तौफीक अता फरमाए।
बात तो करनी है खत्म नबुव्वत के हवाले से, लेकिन आपको मालूम है कि इस ज़िम्न में खुसूसियत के साथ हुजूर आला की बारगाह में अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो उन्होंने लाजवाल खिदमत सरंजाम दी और वक्त के दज्जाल को शिकस्त दी और करोड़ों मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाई, आपको भी खिराज तहसीन पेश करना मकसूद है। तो मैं सबसे पहले चंद जुमले, वक्त वही होगा जो मुझे दिया गया, चंद जुमले हजरत के हवाले से ये अर्ज करना चाहता हूं। दीन की खिदमत करने वाले और दीन की इशाअत और तरवीज करने वाले, उनके मुख्तलिफ अनवा और मुख्तलिफ अक़साम हैं, और सबसे आला दर्जे की जो किस्म है उसे कहते हैं मुजद्दिद। हमारे हजरत, हमारे ममदू, जिनकी निस्बत से यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, आप कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में यकीनन शान तजदीद के हामिल हैं। मैं इसको जरा थोड़ा सा यूं अर्ज करना चाहता हूं। दीन फैलाने वालों के जो नाम है मुख्तलिफ बनते हैं। एक है मुअय्यद, जो दीन की तायीद करे, कौलन करे या फ़िअलन करे। एक होता है मुदर्रिस, जो दीनी उलूम को, उलूम आलिया की तदरीस करे। और एक होता है मुबल्लिग, जो दीनी उमूर को लोगों तक पहुंचाए। लेकिन इन अक़साम के लिए ईमान वाला होना जरूरी नहीं। मिले जुले लोग होते हैं, मुअय्यद होते हैं, मिले जुले लोग होते हैं, मुदर्रिस होते हैं, मिले जुले लोग होते हैं, मुबल्लिग होते हैं, लेकिन ईमान से उनका कोई वास्ता नहीं होता। सहीहैन की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस में खुद सरकार का फरमान मौजूद है, इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फ़ाजिर। बाद औकात ऐसा भी होगा कि अगर कोई मुसलमान मेरे लाए हुए दीन की हिमायत में खड़ा न हुआ तो अल्लाह ताला फासिक को फाजिर के हाथ से मेरे दीन की तायीद ले लेगा। इसी तरह पढ़ाने वाले, इसी तरह तबलीग करने वाले, इनमें भी हर किस्म के लोग होते हैं। इनसे आगे होता है मुस्लिह, जो उम्मत की इस्लाह करने वाला हो। और मुस्लिह के लिए जरूरी है कि वो अहले ईमान हो, सहीउल अकीदा हो। अगर सहीउल अकीदा नहीं, वो मुफसिद है, तो लिहाजा वो इस्लाह कैसे करेगा? जो लोग मुफसिद होकर अपने आप को मुस्लिह कहते हैं, कुरान में उनकी तरदीद मौजूद है। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। और मुस्लिह से ऊपर होता है मुजद्दिद। अब मुजद्दिद किसे कहेंगे, इस पर जरा थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। हर मुस्लिह मुजद्दिद नहीं, लेकिन हर मुजद्दिद मुस्लिह है। उमूम खुसूस की निस्बत इसमें है। तो अब जरा तवज्जो फरमाएं, कैसे पता चले कि यह मुस्लिह जो है यह मुजद्दिद है या नहीं? तो कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में बाशराइत मुस्लिह को मुजद्दिद कहते हैं। वो शराइत कौन सी हैं? एक शर्त तो यह है कि वो इल्म और उलमा का मर्जे हो, इल्म और उलमा का मर्जे हो, यानी उसकी इल्मी धाक हो, इल्मी दबदबा हो उसका। और दूसरा यह है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे।
सुन्नत को अलग करे, बिदत को अलग करे, सुन्नत वालों को एजाज बख्शे और मुब्तदईन की तजलील करे। और सबसे जो बड़ी शर्त है वो ये है कि एक सदी के आखिर में हो और दूसरी सदी के अव्वल में हो। अगर बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो उसमें यह शर्त नहीं पाई जाती तो वो मुजद्दिद नहीं कह सकते उसको। कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में मैं छोटी सी मिसाल पेश करता हूं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, कितना उन्होंने दीन की खिदमत की हर हवाले से, कितने बड़े मुस्लिम उम्मत हैं, लेकिन वो मुजद्दिद नहीं, क्योंकि एक सदी के आखिर में और अगली सदी के अवाइल में वो न थे, बल्कि जिस सदी में थे उसी सदी के इख्तिताम से पहले उनकी वफात हो गई। इसके बरअक्स हजरत इमाम अल मुहद्दिसीन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी वो मुजद्दिद हैं। एक सदी का आखिर भी पाया और अगली सदी का अव्वल भी पाया। तो खुलासा यह हुआ कि पहली शर्त यह है कि सहीउल अकीदा हो, मर्जुल इल्म वल उलमा हो और अपने मनसब पर पूरे का पूरा उतरने वाला हो, और एक सदी के आखिर में हो, सदी से मुराद सदी हिजरी, और दूसरी सदी के अव्वल में हो। हुजूर आला के हवाले से जब हम देखें ये सारी शरायत उनके अंदर अलल वजहल अतम मौजूद है। तो मैं जरा चंद जुमले उसके हवाले से अर्ज करने से पहले ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब सहीउल अकीदा होना जरूरी है, सहीउल अकीदा होने का जो मेयार है वो है अहले सुन्नत होना। इसका मकसद यह हुआ कि मुजद्दिद के लिए जरूरी है कि वो इमाम अहले सुन्नत हो, इमाम अहले सुन्नत हो। तो लिहाजा इससे एक बात यह साबित हुई कि ये जो लोग टेमे गोया करते हैं, फुलां बात फुलां बात फुलां बात, इस पर कलाम, इजमाली तौर पर 100 का एक जवाब है। जब हुजूर आला इमाम अहले सुन्नत हैं तो खुदा नबी के मुतल्लिक वही अकीदे जो अहले सुन्नत के हैं, सहाबा के मुतल्लिक वही अकीदे जो अहले सुन्नत के हैं, अहले बैत के हवाले से वही अकीदे जो अहले सुन्नत के हैं, रिफ्ज व खुरूज के रद्द के हवाले से वही अकीदा है जो अहले सुन्नत व जमात का है। आपने जब ये बात समझ ली तो एक बात इसमें साथ जरूर मिला लें, जो बद मजहब हैं, बद अकीदा हैं और अपने बुजुर्गों को मुजद्दिद कहते हैं, वो भी गलत हैं। अगरचे आखिर और अव्वल की सदी की शर्त उनमें पाई जाए। थानवी मुजद्दिद नहीं है, एक सदी का आखिर पाया, अगली सदी का अव्वल पाया, लेकिन वो मुजद्दिद नहीं, क्योंकि उन्हें मेरे आपके नबी की तौहीन की थी। और मुजद्दिद के लिए सबसे पहली शर्त यह होती है नबी की अजमत के झंडे बुलंद करने वाला हो। दूसरी बात इस हवाले से जिस तरफ मैं आना चाहता हूं मौजू के हवाले से, उस पर जरा तवज्जो फरमाएं। मुजद्दिद खुद नहीं आता, बल्कि खुद अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुकर्रर होता है। दौरान खुतबा मैंने जो हदीस शरीफ आपके सामने तिलावत की थी, उसमें इसी मजमून को लाया गया है, इसी मजमून को बयान फरमाया गया है। इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअस कुल्लि मिअति सना मन युजद्दिदु लहा अम्र दीनिहा। और इन्ना से कलाम को शुरू फरमाकर यह बात वाज़ेह फरमा दी, बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। बात है ही यही कि मुजद्दिद जो होता है वो अल्लाह की तरफ से खड़ा किया जाता है। तो लिहाजा उसका जो फैसला होगा वो जाती राय नहीं होगा, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की खुसूसी रहनुमाई में होगा। लिहाजा उसकी इत्तिबा फर्ज होगी। मैं इस हवाले से मसला खत्म नबूवत के हवाले से एक जुमला जो इस तमहीद के बाद अर्ज करना चाहता हूं कि कादियानी जैसा अजीम फितना, उसका रद्द कोई मुजद्दिद ही सही माने में कर सकता था, क्योंकि मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे झूठों के लिए दज्जाल और कज़ाब के लफ्ज़ आपने इरशाद फरमाए।
दज्जाल वो होता है जो चक्कर दे दे आमतुन्नास को, लोगों को पता ना चले, हक को बातिल के साथ मिला दे, हक के ऊपर ऐसा पर्दा डाले कि आम लोग उसको ना समझ सके। तो मैं इस हवाले से जो बात अर्ज करना चाहता हूं, उसने मुख्तलिफ तरीकों से मुगालते देने की कोशिश की। मसलन वो ये कहता था कि मैं जूद नवीस हूं, तेज तहरीर करने वाला हूं, 10 बंदे मेरे मुकाबले में बिठा दो, मैं अकेला लिखूंगा, वो 10 बंदे मेरे मुकाबले में 1 घंटे में लिखें, मैं 10 बंदों से ज्यादा लिख लूंगा, लिहाजा ये मेरे नबी होने की दलील है। पढ़े लिखे हजरात गौर फरमाए, अहले फहम हजरात, जो लिखने की प्रैक्टिस से जानता हो वो मुंशी होता है कि नबी होता है? ये जो नारे लगाए ये टाइम मेरे खाते में नहीं पड़ेगा, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप जरा तवज्जो फरमाएं, तो कोई इंशा परदाजी का मुकाबला तो नहीं था। तो बाहर सूरत उसने अपने दजलो फरेब को मजीद बढ़ाया। तो उसने कहा मुनाजरा करूंगा, बड़े से बड़ा मेरे मुकाबले में आ जाए। तो जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का हक अदा कर दिया और मर्द मैदान बने और हर तरह से मुकाबला किया, वो हमारे हजरत हुजूर आला थे। पूछा गया मौजू, उसने एक और दजले फरेब देना चाहा। उसने कहा मौजू पहले नहीं बताऊंगा, मौजू बताऊंगा मजमे में, इशारा कर देता हूं। उसने कहा कुरान शरीफ खोलेंगे, जो आयत निकली सामने आई उसी को करेंगे मुंतखब। मैं भी तफसीर लिखूंगा अरबी में, और हजरत का नाम का ये भी तफसीर लिखें अरबी में। मैं इनसे ज्यादा लिख लूंगा, मेरे हवाले सही होंगे, इनके हवाले गलत होंगे। हजरत ने फरमाया कि तू तो नबी होने का दावा करता है, मैं तो नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। ये नहीं कि भाई यहां पे लिखने का मुकाबला किया जाएगा। मुकाबला यूं होगा, तू अपना कागज कलम रखना टेबल पर, मैं भी रखूंगा अपना कागज कलम टेबल पर। मैं अपने कलम से कहूंगा लिख, तू अपने कलम से कहना लिख। तेरा कलम हिलेगा नहीं, मेरा कलम कुरान की तफसीर लिख देगा। तो ये गुब्बारे से हवा जिसने निकाली थी हमारे मुर्शिद थे, हमारे हजरत थे। एक तस्सीफ फरमा ले, एक जुमले की मैं सब सामीन से गुजारिश करता हूं, उलमा से नहीं, उलमा के सामने ये बात। कुछ आम खुतबा इसको यूं बयान करते हैं कि हजरत ने यह फरमाया था, तू अपना कागज कलम टेबल पर रखना, मैं भी रखूंगा। मैं अपने कलम से कहूंगा लिख, तू अपने कलम से कहना लिख। आगे लोग ये बयान करते हैं, आपने फरमाया जिसके कलम ने लिखना शुरू कर दिया, तफसीर लिख दी, वो सच्चा होगा। मैं कहता हूं ये बोहतान है हमारे हजरत पे। यूं नहीं कहा आपने, अगर यूं कहा हो, यूं फरमाया हो कि जिसका कलम लिखेगा वो सच्चा होगा, तो खत्म नबुवत पर यह शक वाली बात है। खत्म नबुवत पर यह शक वाली बात है। इमाम आजम से पूछा गया, एक बंदा नबुवत का दावा कर रहा है, हम उससे दलाल ना पूछे? फरमाया जो दलील पूछेगा वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसे खत्म नबुवत पर शक है। हजरत ने यूं फरमाया था, तेरा कलम नहीं हिलेगा, मेरा कलम कुरान की तफसीर लिख देगा।